दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो एक वीडियो है, काफ़ी कल से देख रहे हैं कि स्पेशल ब्रा दो चीज़ के लिए बहुत सारा ये हो रहा है कि सिलेबस बिहार दरोगा का बदल गया है। दूसरा इसमें एक वर्ड इंक्लूड है स्पेशल ब्रांच, है ना। तो एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मोटे मोटे शब्दों में, बाकी तो सरकार क्या करती है वही जानेगी। दरोगा का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है, बिना फिजिकल के क्या ही दरोगा। और जब दरोगा ऐसे लिखने लगेगा और डिस्क्रिप्टिव पढ़ने लगेगा बिहार में, तो बीपीएससी की तैयारी नहीं करेगा। तो इसलिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ये जो मेन स्ट्रीम के दरोगा हैं, जो हम लोग हैं, इनका वैसे ही होता रहा, वैसे ही होगा। इनकेस कभी फ्यूचर में सिलेबस चेंज हुआ तो हो सकता है कुछ और उसमें इंग्लिश या ऐसे कुछ कभी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस लेवल की का जो सिलेबस है वो दरोगा के लिए है। उसके बाद फिजिकल से रिलेट करते हैं, इसको फिजिकल होगा तभी दरोगा बनेंगे। पहली बात तो कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना। जो बिहार गजट में अब एक प्रकाशित हुआ है स्पेशल ब्रांच, देखिए दो चीज़ पहले समझाऊंगा। पहले जब आईटीबीपी में चाहे सीएपीएफ वगैरह में जो सीपीओ के थ्रू सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो उनको एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, जिससे वो डीवाईएसपी बन जाते हैं, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। बिहार पुलिस वगैरह में वैसा कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रावधान नहीं था, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रावधान करें, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, कुछ स्पेसिफिक सीट के लिए प्रमोशन भी देने का प्रावधान लाया जाए। तो उसकी ये एक पहल है ना। तो इसमें उन्होंने फिक्स नहीं किया, जैसे दो चीज़ इसमें है, एक 90% और एक 10%, एक सीधी भर्ती है और एक रिकमेंडेशन है। तो हो सकता है रिकमेंडेशन वाला सीट जो हो इंटरव्यू लें, या फिर मतलब जो वरीय पदाधिकारी होते हैं पुलिस के बड़े निदेशक लेवल के, उसको अपने लेवल से डील करेंगे, है ना। 90% सीधी भर्ती पे भरी जाएगी। तो ये वाला जो है पहला मतलब उस दिशा में एक कदम है। अब इसमें देखिए हम कह रहे हैं कि मतलब विशेष शाखा का क्या मतलब होता है? विशेष शाखा और आसूचना संकलन, बिहार पुलिस जो है अब आगे बढ़ रही है, तो हर एक स्तर पे आसूचना संकलन होता है। अब जैसे कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि अब फिजिकल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें सीबीआई में जाएंगे, स्वैट में जाएंगे, इस सब में जाएंगे। तो एक चीज़ हम लोग डिपार्टमेंट में है तो जानते हैं कि जो भी सीबीआई में जाते हैं बिहार से, एनआईए में जाते हैं, स्वैट टीम, एसटीएफ वगैरह, तो वो बिहार पुलिस स्पेशल अपना होम डिपार्टमेंट से मंगाती है। हम लोग देखते हैं उसमें नोटिफिकेशन जिला में आता है और हम लोग से पूछा जाता है। तो काफ़ी लोग हमारे साथ वाले भी गए हैं, कुछ एसटीएफ में गए हैं, कोई एनआईए में। तो आपसे चॉइस पूछा जाता है, जो बिहार पुलिस के ट्रेनी हैं, कांस्टेबल भी हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी, कि आपको जाना है तो आप एक फॉर्म आया है, इसको भर दीजिए, आपका इंटरव्यू होगा, उसमें भी दौड़ होता है, सब होगा। तो ये वो एक प्रक्रिया हो गई इन सब चीज़ों में जाने के लिए। ठीक है, और दूसरा एक आसूचना संकलन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, जहां फिजिकल नहीं कराएंगे, वो ट्रेनिंग में हल्का फुल्का है। तो एक मतलब अनेक तरीके के सूचना संकलन होते हैं, बाहरी राज्य से, बाहरी ऑफिशियल सूचना संकलन, इस टाइप से। हाँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी। तो ये देखिए आसूचना संकलन का ही एक डिपार्टमेंट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मतलब कुछ इसमें से 10% को इधर उधर फिजिकल एक्टिविटी के काम जो होंगे कराएंगे, बाकी ये डिपार्टमेंट बन के तैयार हो गया है। लेकिन इसमें कोई वैसी भर्ती मुझे नहीं देखने को मिल रही है। जो मैंने बताया कि सीपू टाइप के कुछ प्रोन्नत होते थे, तो एएसआई को शायद प्रोन्नति देके सब इंस्पेक्टर, और कुछ डीएसपी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को बनाएंगे, वैसा कुछ बात होगा। और इनसे जो काम है फोर्स, मतलब पुलिस का मेन स्ट्रीम का काम छोड़ के ऑफिशियल वर्क कुछ होगा, जिसमें सूचना संकलन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें लिखना काफ़ी होगा, इंटरसेप्ट करना होगा लैंग्वेज को, दूसरे भाषा के चीज़ों को, इंग्लिश को। इसलिए इसमें उन्होंने ऐसा सिलेबस रखा है। तो अभी इसको मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं लेना है कि ऐसा हुआ है। अब फिजिकल के बिना दरोगा की बहाली कैसी, दरोगा कैसे। और ट्रेनिंग में तो सबको लिखा गया है कि 270 दिन का ट्रेनिंग होगा, तो उसमें कुछ चीज़ें कराई जाएंगी। तो अभी इस चीज़ को आप मतलब ये नहीं करिए कि सिलेबस चेंज हुआ है। विशेष शाखा की भर्ती है, विशेष शाखा की भर्ती कब आएगी? वो आएगी भी तो ऐसे 100, 150, 200 आएगा, ऐसा नहीं कि 1000, 1500 मेन स्ट्रीम टाइप का आएगा। तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस पे फोकस कीजिए। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ वगैरह, जीके जीएस खास करके पढ़ते रहिए।
और चीज़ें आसान होंगी और उसके बारे में आप लोग को खुद और कहीं-कहीं से डिटेल पता चलेगा। लेकिन मोटा-मोटी मेरे नॉलेज में, और जैसा कह रहे थे कि अब इसमें से कुछ लोग सीबीआई में जाएँगे, रॉ में जाएँगे, एसटीएफ में जाएँगे, तो पहले भी हम लोग में से जिला में जो भर्ती होती है उसमें मुख्यालय से जिला को आदेश आता है कि आप, यदि आपके यहाँ से कोई सब इंस्पेक्टर लेवल के, कांस्टेबल लेवल के जाना चाहते हैं तो ओपनिंग हुई है, आइए इंटरव्यू दीजिए, दौड़िए, फिजिकल कीजिए, तो वहाँ से वो चले जाते हैं विशेष शाखा में। ऐसे कोई जो आसूचना संकलन है अलग से करना होगा, ऑफिशियल टाइप का, तो ले रहे हैं। एक विशेष भर्ती शाखा उन्होंने बनाया है, तो विशेष भर्ती शाखा में आगे क्या-क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी सूचना आगे आप लोग को मिलेगा। फिलहाल यही है कि इसमें अभी बहुत फोकस नहीं करना है, अपना मेन गोल पे ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम आ रहे हैं, जॉब आएगा। मेन जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, सीपीओ, सीएपीएफ हो गया, बिहार सचिवालय, सीजीएल वगैरह, उस पे फोकस करना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।